जो गुफ्तगू का आधा हिस्सा छूट गया था आपके जहन में नहीं है, घसीट के लाओ। डरो मत, आंख में आंख डाल करके कोई पीली करके बात करने का राइट नहीं रखता, तुम लाल करके बात करने का हक रखते हो। भारत से ईमान वाला इसलिए मोहब्बत नहीं करता यार कि ईमान वालों के बाप दादा की कब्रें हैं, इसलिए भारत की मिट्टी से प्यार है। भारत से इसलिए मैं मोहब्बत नहीं करता कि यहां की जमीन और जायदाद से निकलने वाली रोटियों के टुकड़े हम खा के जीते हैं, बल्कि भारत की मिट्टी से ईमान वालों का मोहब्बत तो अटूट है, इसलिए कि अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर जिसका नाम आदम, वो मक्के में नहीं आया, वो मक्के में नहीं आया, वो मदीने में नहीं आया, वो मिस्र में नहीं आया, वो शाम रूम में नहीं आया, अमा जिसका नाम आदम है वो भारत में आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, ज़मीने हिंदुस्तान, वजूदे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। अब जहन को यही करीब कर लो। महबूब बन गए, महबूब मनसब मिल गए, महबूब बन गए, मनसब मिल गया। कब? जब मिट्टी न थी, जब आग न थी, जब पानी न था, जब हवा न थी। और एक आदमी के वजूद के लिए मिट्टी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, आग भी चाहिए, हवा भी चाहिए। बोलो फैक्ट है कि नहीं? अरे जोर से बोलो ना। पानी पियो आप चाहे जितना कोल्ड चिल्ड पी लो, लेकिन जब डिस्चार्ज करो तो गर्म। क्यों? गोया बॉडी में कोई हिस्सा रब ने बना रखा है जो लहक रहा, और अगर बदन हाथ पैर ठंडा पड़ने लगे तो लोग कहते जिस्म ठंडा हो रहा जल्दी ले चलो। यानी इसका मतलब यह है कि जिंदगी की रमक के लिए आग का होना जरूरी है। अगर ये आग ठंडी हो गई तो जिंदगी ठंडी पड़ जाएगी। बोलो सही है कि गलत? जहन करीब की वजूदे आदम की तखलीक हो गई, मिट्टी भी लग गई, पानी भी लग गई, आग भी लग गई, हवा भी लग गई, वजूदे आदम तैयार। हुक्म रब हुआ, रूह दाखिल हो गई, जाके पलट आई। तवज्जो भैया, सुन लो, बाद में मोबाइल देखना भी सुन लो। रूह जाकर पलट आई। गोया इब्लीस के इनकार से पहले रूह ने इनकार किया। वहां तो सजदे का हुक्म था तो इनकार किया, यहां रूह के दाखिल होने का हुक्म था तो जाके पलट आई। और रूह ने अपनी फितरत रब की बारगाह में अर्ज की, मौला मैं रूह हूं, अंधेरे में दम घुटता है, तारीकियों में दम घुटता है। अल्लाह अंधेरा मुझे पसंद नहीं। हाय हाय हाय, अंधेरा मुझे, तारीकियों में दम घुटता है। अचानक आपके घर में लाइट कट जाए तो ईमान से बोलो उस वक्त आपको कैसा लगता है? दम घुटने लगता है। गोया रूह की फितरत है, रूह की फितरत है कि अंधेरा गवारा नहीं। रूह की फितरत है अंधेरा कबूल नहीं। रूह की फितरत है तारीकी मंजूर नहीं। जहन को हाजिर रखा। वजूदे आदम से रूह निकलकर रोशनी मांग रही तो रब ने पुतले आदम में आग का चिराग जलाकर उजाला नहीं किया, बल्कि नस्ले आदम की रूह को सुकून देने के लिए अपने महबूब के नूर को पैवस्त कर दिया। तब
बलिया भी कहता, जब आदम की रूह नबी के नूर के बगैर करार न पा सके तो उम्मत की रूह रसूल के बगैर कैसे करार पाए। जहन को बस इसी जगह रोका। सब आ गए, सब आ गए, शम्स भी, कमर भी, तारे भी, नजूम भी, सब आ गए। जमीन बन गई, आसमान बन गया, लौह कलम बन गए, सब बन गए। सफीउल्लाह आ गए, कलीमुल्लाह आ गए, नजीउल्लाह आ गए, रूहुल्लाह आ गए, सारे नबी, सारे रसूल, सारे पैगंबर आ गए। महबूब नहीं आए, महबूब नहीं आए। और जितने लोग आ रहे हैं सब तो यही कह रहे हैं रहो मत, वो आने वाले हैं। जोर से बोल दो, बस इसको 2 जुमले में हल्का कर दो। कोई शिकस्ता दिल जिंदगी से मायूस बिस्तर पर अपने किसी चाहने वाले का इंतजार कर रहा हो और उसके सिरहने बैठकर मौलाना कफील अंबर कहे घबराओ मत, वो चल चुके हैं, आने वाले हैं। तवज्जो था, वो चल चुके हैं, आने वाले हैं। और इंतजार करने वाला बार बार घड़ी देखकर कहता, अभी गाड़ी की आवाज आई है, लगता है आ गए। जोर से जोर से जोर, लगता है आ गए, मुझे जल्दी उठाइए, आ गए। इन्होंने झांक कर देखा, क्या नहीं, वो दूसरी गाड़ी थी, बस आने ही वाले हैं। तवज्जो, बस आने ही वाले, बस दिल लगाओ तो गुफ्तगू देखने को मिलेगी। बस आने ही वाले हैं, मत घबराओ, बस तसल्ली रखो, आने ही वाले हैं। आंखें मचल रही, दिल मुस्तरिब है, बार बार दिल कह रहा कब आएंगे, किस वक्त आएंगे, कब आएंगे, किस वक्त आएंगे। अब ज़हन को हाजिर करो, रब ने जमीन बना दी, जमीन मुंतजिर है मौला, मैं तो बन गई, तेरा महबूब कब आएगा, तेरा हबीब कब आएगा। काबा वजूद में आ गया, काबा मुंतजिर है, ए मेरे रब, ए मेरे रब। फरिश्तों ने बुनियाद डाल दी, तामीर हो गई, मौला इसे तवाफ कराने वाला तेरा महबूब कब आएगा। बाप कबीलों की बेड़ियों में जगा हुआ बाप जुल्म की चट्टान बना है और बेटियों का गला दबा दबा के मार रहा। अरे 1400 बरस के बाद बेटी बचाने का होश तुझको आया है। 1400 बरस पहले बेटी बचाने का ऐलान मेरे नबी ने फरमाया। ज़हन को हाजिर रखे, बस आखिरी हिस्सा। आ गए आदम सफीउल्लाह, बस गई इंसानों की आबादी, लोग बस गए, जानवरों की तख्लीक हो चुकी है, सांप से लेकर अजदहा तक, पत्थर से लेकर पहाड़ तक, चांद से लेकर सूरज तक, हवा से लेकर पानी तक, जहर से लेकर शहद तक, फूल से लेकर कांटों तक, सब संवर गए, सब संवर गए, सब बन गए। महबूब नहीं आए, इंतजार सब कर रहे हैं, वो कब आएंगे। आसमान पर चांद तो है जरूर, लेकिन पलट पलट कर कह रहा है, पलट पलट कर कह रहा, ए रब तूने मुझे रोशन नूर वाला बनाया जरूर, लेकिन उंगलियों से 2 टुकड़े करके जोड़ने वाले तेरे महबूब कब आएंगे। और बलियाबी तो कहता है, ओ शहरे तैयबा के पत्थर हो, मुझसे कहीं करोड़ों दर्जा तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो।
हम उस कासिम नेमत का सदका खाकर आशिक न बन सके, हम उस कासिम नेमत की खैरात खाकर वफादार न बन सके। जो मोहब्बत का हक होना चाहिए वो हम अदा न कर सके। लेकिन वो शहर तैयबा के पत्थर, तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुमने मेरे आका के पाए नाज को मेरे आका के पाए नाज के निशान को अपने सीने पर महफूज कर दिया। तवज्जो चाहो, उस शहर तैयबा के पत्थरों, हम उनके कदमे नूर तो ना देख सके। आज तुझे चूम लो कि तुझ पर पाए हुजूर पड़ा है। आज तुझे चूम लो कि तुझ पर पाए हुजूर पड़ा है। याद रखना, उसका झगड़ा नहीं, चादर की जंग नहीं, फातिया की बगावत नहीं, कब्रों पर जाने का कोई मसला नहीं। मर्जी तेरी, फातिया पढ़ मत पढ़, उस कर मत कर, चादर चढ़ा मत चढ़ा, लेकिन नबी के नामूस और इज्जत की बात आएगी तो मेरी जान का नजराना बड़ा सस्ता सौदा होगा। मुस्तफा की अजमत के सामने उनके पाए नाज के निशान की हुर्मत के लिए हम खानदान तो लुटा सकते हैं, उनके पाए निशान की तौहीन नहीं प्लीज बैठ जाओ। लेकिन एक आखिरी बात याद रखना मुसलमान, सिर्फ जिसने आमद मिलाद हो और नमाज न हो, सिर्फ जिसने आमद सरकार हो नमाज न हो, तो ये इश्क अधूरा है, ये इश्क नाकिस है। इसलिए कि आशिक तो वो है जो महबूब की अदाओं पर सर दे दे, और नमाज तो महबूब की आंखों की ठंडक है। इसलिए दामोदरपुर के जवानों, निकालो मेरे आका की जश्न मिलाद का जुलूस, लेकिन तुम्हारे निकलने का अंदाज देखकर तेरा दुश्मन बोल पड़े कि जब आशिक कितना अच्छा है तो महबूब कितना अच्छा है। खबरदार, डीजे मत बजाना, मेरे आका की यामत के जुलूस को मुहर्रम का अखाड़ा मत बनने देना। बचा लो इसको। निकलो, अगर एम्बुलेंस आवे तो चैनल की तरह दीवार बनाकर उस मरीज को रास्ता जल्दी दो, और देते हुए कहो तो दुखी दिलों को सहारा मुस्तफा ने दिया। मैं दुखी दिलों का सहारा तो नहीं दे सकता, लेकिन एक मरीज के लिए सहारा बन के मेरी अजीज, जहां वक्त हो जाए नमाज का, वहीं झंडा गाड़ के मुसल्ला डाल देना, ताकि दुनिया देखकर ये कहे कि आशिक कितना सादिक है, कि जश्न आमद सरकार भी है, कायम रहे नमाज भी है।